Hello students, so far we have covered three salts: sodium chloride, that is known as common salt; POP, that is known as plaster of Paris; third is washing soda, that is known as sodium carbonate decahydrate. Now in this video we are taking fourth salt, that is known as baking soda. बेकिंग सोडा बेटा आप घर पे भी यूज़ करते हो, जैसे अगर आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो आप बेकिंग सोडा और वाटर का सोल्यूशन ले लेते हो। बेकिंग सोडा को बेटा हम इडली में भी यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का होता है बेटा NaHCO3। NaHCO3 केमिकल नेम होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं बेटा? बाइकार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे बेटा? तो इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं। अगर हमने लार्ज स्केल पे बेकिंग सोडा प्रिपेयर करना है तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। तो उसके लिए तो हम यूज़ करेंगे सोल्वेज प्रोसेस का पहला स्टेप जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें हमने 30% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं। उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस पास करवानी है। तो यू विल गेट ए सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्या होंगे? PPT। अब क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में सिर्फ लिटल सोल्यूबल होता है तो उसके PPT होंगे वाटर में। तो आपने क्या करना है, इस कंप्लीट सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। ठीक है, फिल्टर आपको पता है कैसे करते हैं। आपने फनल लेनी है और फनल में क्या लगाना है? फिल्टर पेपर। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आप फनल में ऐड करोगे तो क्या होगा? जो सोल्यूबल पार्ट है वो तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट, वो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, और जो इनसोल्यूबल पार्ट है जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके PPT फिल्टर पेपर के ऊपर रहेंगे। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेजिड्यू। हमें इस केस में रेजिड्यू चाहिए, फिल्ट्रेट नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के PPT ऑब्टेन करने के बाद उसको ड्राई कर लेना है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होंगे उनका कलर कैसा होगा बेटा? वाइट। अब बेटा सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड में हम बेकिंग सोडा स्मॉल स्केल में बनाते हैं। तो स्मॉल स्केल में हम लेबोरेटरी मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में हमने क्या करना है बेटा? सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन लेना है। उस सोल्यूशन में हमने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवानी है। यू विल गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है तो उसके क्या होंगे? PPT। इस PPT को आपने अगेन फिल्टर कर लेना है। यू विल गेट रेजिड्यू एज क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। जो फिल्ट्रेट पार्ट होगा वो वाटर होगा, वो आपको नहीं चाहिए। यू विल रिक्वायर ओनली रेजिड्यू। रेजिड्यू किसके ऊपर रहता है बेटा? फिल्टर पेपर के ऊपर। तो ये जो PPT बनेंगे बेटा, इन PPT को आपने कलेक्ट कर लेना है और उसको क्या कर लेना है? उसके बाद ड्राई। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। आपने क्या किया बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वाटर में डाला है तो बेस क्या बना है? स्ट्रॉन्ग। एसिड क्या बना है? वीक। दैट इज वाई कंप्लीट सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। और जो बेस पानी में सोल्यूबल होता है दैट इज नोन एज अल्कली। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन कैसा होगा बेटा? अल्कलाइन इन नेचर, बिकॉज बेस फॉर्म्ड इज स्ट्रोंगर देन एसिड। ठीक है बेटा, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इट इज स्टेबल टू एक्शन ऑफ एयर। बेटा वाशिंग सोडा वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर वाशिंग सोडा के क्रिस्टल्स को एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो 9 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करते हैं। इस केस में अगर आप बेकिंग सोडा को एयर में एक्सपोज करोगे दे विल बी नो इफेक्ट ऑन देम, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इट इज स्टेबल टू एक्शन ऑफ एयर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? अगर आप बेकिंग सोडा के क्रिस्टल्स को हीट करोगे दे विल कन्वर्ट इनटू सोडा ऐश। वो Na2CO3 बनाएंगे प्लस वाटर बनेगा प्लस क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं बेकिंग सोडा की दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडा ऐश। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एक्शन ऑफ एसिड की। हमें पता है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। अब बेकिंग सोडा क्या है बेटा? बाइकार्बोनेट है, तो इसका मतलब वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर। अब क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है
तो कंप्लीट रिएक्शन क्या बनेगी, HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्स NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन हमें क्या कंक्लूजन देती है कि बाइकार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो एसिड के साथ ऐड करके क्या बना रहे हैं बेटा, साल्ट और वाटर। तो दीज आर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। उनके वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी वाटर में सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है, वो वाटर में जो सोल्यूशन बनाते हैं द सोल्यूशन इज अल्कलाइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, इट इज स्टेबल टू एक्शन ऑफ एयर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बताई, इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन से सोडा ऐश बनता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, दे रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस आर प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। नाउ लेट अस डू यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। पहला यूज क्या है बेटा, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक होता है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड वो होता है जो एसिडिटी को खत्म करता है। एंटा मीन्स अगेंस्ट, ठीक है, जो एसिडिटी के अगेंस्ट है दैट इज बेस, क्योंकि बेस एसिडिटी को खत्म करता है। बेकिंग सोडा क्योंकि बेसिक होता है, इट रिमूव्स एसिडिटी इन अवर स्टमक। ठीक है, सेकंड यूज क्या है बेटा, ये ब्रेड्स एंड केक्स को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के काम आता है। इसको बेटा मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसका बेकिंग पाउडर भी बनता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड आपने पढ़ रखा है, इसमें होता है टमराइड में। तो अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं यू विल गेट बेकिंग पाउडर। तो यूजेस बेटा एक बार ध्यान से देख लो। बीइंग बेसिक, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, सेकंड यूज क्या बताया मैंने, ब्रेड्स एंड केक्स को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने का काम आता है। थर्ड इज इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेटा जो स्कूल्स में रेड एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं हमारे कॉरिडोर में, आपकी बसेस में भी लगे होते हैं, तो वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ठीक है, वो काम कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ यूज क्या बेटा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड।